प्लीज बॉक्स। आप लोग सब फेब में कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, सबसे पहला तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनका भी एग्जाम क्लियर हुआ है। इसको सर पे नहीं चढ़ने देना है। अपने को 2025 में जो 4 अटेम्प्ट है उसको पूरा देना है। जिनका भी सीएम सीएस सीवी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुआ है, मेक श्योर करें कि आप एटलीस्ट एक बड़ा या फिर छोटा एग्जाम दें। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कोई भी पेपर में एडमिशन नहीं लिया है, द ऑप्शंस विच आर ओपन फॉर फेब अटेम्प्ट आर CB 1 and 2। एंड अगर कोई बच्चा फुल टाइम स्टूडेंट है जिसके पास में 8 से 10 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वो CS1 भी दे सकता है। बाकी वो बच्चे जो ऑलरेडी पहले से कोई पेपर ले चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, तो वही पेपर दीजिए। अगर आपका कोई पेपर है जो नवंबर अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि जो नया पेपर है, अगर वो आपका 70% से ज्यादा कंप्लीट हुआ है, तब तो नया पेपर दीजिए, नहीं तो पुराना पेपर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अभी तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आईआई से अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो उसमें 2-3 गेम चेंजर रहेंगे। सबसे पहले आईआई का पास्ट पेपर को प्रैक्टिस करना। आईआई का 2019 से लेके 2024 तक का पूरा पेपर है और पेपर बी को सॉल्व करना। इंस्टीट्यूट के मैट में जितने भी सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना। पीछे में जो एक्स असाइनमेंट दिया हुआ है और वाई असाइनमेंट दिया हुआ है वो आपको सॉल्व करना। पेपर बी को अच्छे से करना, क्योंकि पेपर बी का पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। एंड हमारे पोर्टल पे बहुत सारे एमसीक्यूज हमने डाल रखे हैं। दिन का जिसका फेब में एग्जाम है, आई विल रेकमेंड कि दिन का मिनिमम आपको 25 से 30 एमसीक्यू सॉल्व करना ही चाहिए। एंड एक दिन का 8 से 9 घंटा आपको पढ़ना है जो फुल टाइम स्टूडेंट है। जो वर्किंग है 3 से 4 घंटा पढ़ना है, ठीक है ना। और वीकेंड पे पूरा पढ़ाई करना है, बाहर नहीं जाना है आने वाला 35 से लेके 40 डेज, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ about the exams. Now if any student is having any query, so they can raise hand and they can ask me, or you all can also type the question in the chat box, ठीक है। हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स गियर अप करेंगे टू द 5th गियर एंड वी विल बी सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। आईआई ने भी कुछ सैंपल बुकलेट्स रिलीज किया था जो हमारे पास में है, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कराएंगे। एंड नवंबर 24 का भी पेपर को हम लोग सॉल्व कराएंगे। और हमारे पोर्टल पे बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी हैं, तो वो आपको करने हैं। और वीकडे में भी क्लास हो रहा है और वीकेंड पे भी क्लास हो रहा है, तो वो सारा करना ना भूलें। एंड मैं, शिवांगी मैम और अंकित सर मास्टर क्लासेस ले रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में कौन कौन सा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है ना। यस। अब कोई कुछ भी मेरे से कुछ पूछना चाहेगा? एक चीज ध्यान में रखना, पास फेल मैटर नहीं करता है, अटेम्प्ट मैटर करता है। हर अटेम्प्ट में एग्जाम देना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अटेम्प्ट आपका खाली चला जाए, आप कोई अटेम्प्ट में एग्जाम नहीं दे रहे हो। हर अटेम्प्ट में आपको एग्जाम देना है, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप ध्यान में रखिएगा कि हर अटेम्प्ट में आपको एक एग्जाम देना है, दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यस, एनीवन who would like to ask any question? Okay, fine. Yes sir, we can do a soft copy of those IA booklet. अभी तक मेरे हाथ में है नहीं, I need to just check. Yes, 49 जिनका भी आए, they can try for revaluation, no problem at all. ठीक है ना। एंड अगर कोई ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि वो लोग कुछ पैसा लेके आप लोग को ये बताते हैं कि आपका क्या क्वेश्चन सही है क्या क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज गो फॉर दैट। यस उदित। यस उदित। मई में एग्जाम है सर, जैसे CM1, तो अभी कोर्स कब तक कंप्लीट कर लें? 2 महीना पहले, मार्च एंड तक। अच्छा, मतलब क्योंकि अभी 2-3 पहले लिया है मैंने कोर्स, इसलिए। हाँ, तो 2 महीना में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? यस वनीता। सर मैंने अभी CM2 CS1 दिया था, वो क्लियर हो गया। और थिंकिंग कि फेब में CB1 दूं, तो इज इट पॉसिबल कि मैं CB2 उसके यस। साथ दे सकती हूँ? यस, CB1 CB2 दोनों दे सकते अभी हैं, मैंने कर स्टार्ट लीजिए। नहीं किया एक्चुअली कोई CB2। दिक्कत नहीं, आज ही लेके चालू कर दीजिए। फुल क्लासेस ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिवीजन क्लासेस होंगे, तो वो आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कर लीजिए, एकदम मत सोचिए। अभी क्या है ना, अटेम्प्ट देते रहिए, नहीं हुआ तो क्या, फिर 2 महीना बाद एग्जाम होगा, तो देते रहिए एकदम। जितना है एग्जाम देते रहिए।
ठीक है, और कोई जो कुछ भी पूछना चाहेगा मेरे से? यस अनुष्का। सर मैंने नवंबर मैंने में ना सीबी एक सेकंड बेटा, मैंने ना हमारा गूगल का लिंक दिया है रिव्यू के लिए, प्लीज सब लोग इसमें एक छोटा सा रिव्यू लिख दीजिए जिन्होंने भी अभी तक नहीं दिया है। ये हमारे इंस्टीट्यूट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसमें एक छोटा सा फीडबैक भी लिख सकते हैं। मैंने जस्ट अभी चैट बॉक्स पर शेयर किया है। यस अनुष्का। सर मैंने नवंबर में CB2 एंड CM1 दिया था, CB2 हो गया, CM1 नहीं हुआ है। फेब और में दे दीजिए। फेब में सर CB1 देने का सोचा है, CB1 का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो सर दोनों दे की ठीक है, फेब में CM। CB1 और CM1 दोनों दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर। दे दीजिए, हो जाएगा। हाँ यस नेक्स्ट। चिराग मोदी, आई हैव शिफ्टेड टू आईए सो इज नेसेसरी टू बाय स्टडी मटेरियल। हाँ हाँ, वो तो खरीदना ही पड़ेगा। आईआई के जो भी नॉर्म्स है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना बेटा। अभी तक आपने जो भी चंदा दिया वो तो आईएफए को दिया, तो आईआई कैसे मान जाएगा उसमें? नेक्स्ट। So, good morning, sir. I have यस। cleared my first paper CM1. So, ओ what can कॉन्ग्रेचुलेशन संगीता। thank you, sir. And what can I do for my second paper, sir? You only taken coaching for one paper till now? Yes, sir. I took coaching for only one paper. हाँ, so you can give either CB1 or CB2 in February and CS1 in May. Okay, sir, but I have not started CB1, CB2. No problem. You can give CB1 in your accounts or eco student. Account students. So give CB1 in take full class for CB1 in Feb and give CS1 in May. Will help you. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Anyone else? Okay. So that's it, and I will keep holding more such sessions every week. So आप लोग प्लीज एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आपको हेल्प नहीं करने आएगा आपके मुश्किल समय में। ठीक है, फ्रेंड्स आपको बोलेंगे चलो बाहर पार्टी करने चलते, लेट्स चिल आउट, बट नहीं। मेरे फ्रेंड्स जाते थे टायर पट्टी हुक्का पीने और मैं टायर पे बैठ के पढ़ता था, और आज देख लो। सो बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, आपको अपना मदद खुद करना है। एंड यस, आपको अपनी जगह खुद बनानी होगी, वो आप अपने हार्डवर्क से ही बना सकते हो, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका। एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि कैसे क्लियर करें, हम फेल हो गए। बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है ना। Sir, I've given CS1 in November but was not clear, so I need to buy the material. I don't think so. You need to buy the material from IIA again, Simran Kaur, because आप कोई भी मटेरियल अगर खरीदते हो तो वो 3 टर्म तक मोस्टली वैलिड रहता है। I don't know if there is any change in the rules. You can just check out, but I don't think so. You need to buy the material. Simply go and fill up the exam registration form. So they will not ask you to buy the material. That means you don't need to buy the material. Okay. Yes. Anyone else? सो बेसिकली एकदम सिंपल सा बात है, एक भी दिन वेस्ट मत करना। आज से अपने पास 35 डेज का टाइम है, 200 नंबर का पेपर है। एवरी डे यू आर स्टडिंग फॉर 6 to 7 मार्क्स। सो एक नंबर के लिए आपको 1 घंटा पढ़ना है। सो ऑन एन एवरेज एवरी डे आपको 6 to 7 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। जितना टाइम अपने बुक्स के स्पेंड करोगे उतना ही आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट होते जाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स से क्लियर हुआ है, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। जिनका भी नहीं हुआ है मन छोटा मत करिए, क्योंकि आने वाले 35 डेज मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, मोटिवेशन भी दूंगा, एंड यस आपके साथ रहूंगा। सो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपको टाइमली सोना है, आपको एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना होगा, उसमें कोई भी हैपेजेट वे नहीं चलेगा। एक स्टूडेंट की लाइफ में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट आई फील, दैट्स इट। Should I give CS2 in Feb again if I'm preparing for CB2? No. Yes, Anjan, you can give. There is no problem in that. You just need to revise and keep giving the exams. The kind of deviation in the results is a indication कि आपको एग्जाम देते रहना चाहिए। आज CM1 में 18 हुआ है, कल 80 हो जाएगा, आप लोग सब पास हो जाएंगे। तो एग्जाम देना मत छोड़िए, कीप गिविंग मल्टीपल एग्जाम्स। कोई भी अटेम्प्ट में एक एग्जाम मत दीजिए, मल्टीपल एग्जाम दीजिए, ठीक है। फॉर एक्सटेंशन आई एम गिविंग यू द कॉन्टैक्ट नंबर, बट ये कॉन्टैक्ट नंबर से ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप सीधा डैशबोर्ड से आप अपना टिकट ट्रेस कर दो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एनीवन एल्स? ओके सर, मेरे दीदी का शादी है तो हमको बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्किपिंग फेब अटेम्प्ट टू गो टू सीएस2 इन मे। ठीक है तमन्ना, कांग्रेचुलेशंस, दीदी का शादी हो रहा है, ये वन ऑफ इवेंट है, आई कैन नॉट से एनीथिंग, सो ओके नो प्रॉब्लम। ओके सर वंदना है यस वंदना। सर मैंने CM1 दिया था अभी नवंबर में, और सर वो क्लियर नहीं हुआ, 4 मार्क्स से रह गई। तो मैं ये पूछती थी कि मैं फेब में CM1 दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने CS2 हाँ, बाय कर लिया मई के लिए। कोई तो दिक्कत नहीं है, फेब में CM1 दे दीजिए, ओके ठीक है। हाँ, फिर उसके सर बाद CS2 में दे दीजिएगा। CM1 ही करूँ ना? हाँ 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 हाँ,
ओके। एक्सटेंशन ले लीजिए। फुल कोर्स लिया है क्या CS2 का? यस सर, फुल कोर्स हाँ लिया तब तो है। फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, 1000 रुपये लग जाएगा आपका बाद में, कोई दिक्कत नहीं है main का। सर CS2 ठीक है, में मई में ही दूँ? हाँ हाँ मई में दीजिए और अभी CM1 दीजिए। सर कम नहीं टाइम पड़ेगा, फरवरी टाइम मार्च कम क्यों, आपको तो पड़ा हुआ है। CS2 मैंने नहीं पढ़ा ना हाँ तो अभी। फेब के बाद मार्च अप्रैल मई 3 महीना बहुत होता है। अच्छा, ठीक है, ओके सर। ओके ओके। थैंक So यू। thank you all of you for joining and we'll keep holding more such sessions. All the best for your studies. Thank you.